नमस्कार, मैं हूं शिल्पा तोमर और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साल 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। अमेरिका में हुए इन हमलों के लिए अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए थे। 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स में टकरा दिया, जबकि तीसरे विमान से पेंटागन पर हमला कर दिया गया। एक विमान पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गया था। इस हमले को 9/11 हमले के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स को ध्वस्त होता देखकर लोगों की चीख पुकार मच गई। उठते धूल के गुबार को पूरी दुनिया ने अपने टीवी सेट्स पर देखा था। हालांकि अमेरिका ने इस हमले का बदला लिया। पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 मई 2011 को अमेरिकी कमांडो ने एक ऑपरेशन के तहत अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने सुरक्षा नीति में व्यापक बदलाव किए, पर आज भी दुनिया पर आतंकी खतरा कम नहीं हुआ है। सत्ता में आने के बाद तालिबान आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने की बात तो करता है, लेकिन उसके प्रवक्ताओं के बयान विरोधाभासी ही साबित होते हुए। जैसे उसके ही एक प्रवक्ता ने कहा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले में ओसामा बिन लादेन शामिल था या उसका हाथ था। अमेरिका के पाले पोसे मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर ही दुनिया का सबसे भीषण आतंकी हमला किया था। ये 9/11 के नाम से अमेरिकी लोगों के मानस पर हमेशा के लिए छप गया। दुनिया ने इससे पहले कभी ऐसा आतंकी हमला देखा ही नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला। चार यात्री विमानों को मिसाइल बनाकर किया गया था हमला। हमले में मारे गए थे लगभग 3000 लोग। खतरा टलने तक घंटों उड़ान भरते रहे राष्ट्रपति बुश। बात 2001 की है। दुनिया नए मिलेनियम में कदम रख चुकी थी। इससे ठीक 10 साल पहले 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के टूटने की औपचारिक घोषणा के साथ अमेरिका शीत युद्ध को जीतकर दुनिया की अकेली महाशक्ति बन चुका था। ये दौर था खालिस अमेरिका का। 1991 का पहला खाड़ी युद्ध हो या यूगोस्लाविया में हुए युद्ध, अमेरिका अपनी अद्वितीय सैन्य ताकत के बूते न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुटा था। तभी तारीख आई 11 सितंबर 2001। अमेरिका के पाले पोसे मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर ही दुनिया का सबसे भीषण आतंकी हमला किया। ये हमला 9/11 के नाम से अमेरिकी लोगों के मानस पर हमेशा के लिए छप गया। दुनिया ने इससे पहले कभी ऐसा आतंकी हमला नहीं देखा था। अमेरिका के 3 हवाई अड्डों से उड़े 4 विमानों को ओसामा के ट्रेंड आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इनमें से बोस्टन से उड़े 2 विमानों को मिसाइल बनाकर 18 मिनट के अंतर से मैनहट्टन में वर्ल्ड ट्रेड टावर्स को उड़ा दिया गया। वॉशिंगटन डीसी के करीब ड्यूल्स एयरपोर्ट से उड़े विमान को पेंटागन बिल्डिंग के दक्षिण पश्चिम हिस्से में क्रैश करा दिया गया। न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाला चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के करीब मैदान में क्रैश हो गया। आतंकियों ने इस विमान को हाईजैक कर रखा था, लेकिन यात्री आतंकियों से भिड़ गए और विमान क्रैश हो गया। हमला इतना भयावह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले सीक्रेट सर्विस के एजेंट राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को कई घंटों तक एयरफोर्स 1 में लेकर अमेरिका के आसमान में उड़ान भरते रहे।
इस दौरान F-16 लड़ाकू विमानों को उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। आज इसी भयावह आतंकी हमले की 20वीं बरसी है। 11 सितंबर के हमले के एक महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा। 11 सितंबर के हमले के कथित रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में 2002 में हिरासत में लिया गया था। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक पिछले महीने अफगानिस्तान से लौटे। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लामी चरमपंथी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों में जांच करने के लिए स्पेशल दस्ते ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। ये पहले की इमारत उत्तरी टावर की है। 1368 फीट की ऊंचाई से करीब 400 फीट ऊंची यानी कि 1776 फीट ऊंची इमारत है। जबकि पेंटागन में नष्ट हुए हिस्से को 1 साल के अंदर बना लिया गया और वहां अगस्त 2002 में विभाग के कर्मचारी बैठने लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इस हमले के बाद बदले की आग से धधक रहे अमेरिका ने अपनी सेनाओं को इराक भेज दिया, जहां पर उसका निशाना सद्दाम हुसैन था। दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबानी शासन को उखाड़ फेंकने की अपनी कवायद तेज कर दी। देखिए। नौ 11 हमले के बाद कैसे बदली दुनिया। आतंकी हमले का अमेरिका ने कैसे लिया बदला। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले में न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, बल्कि इसने आतंकवाद को लेकर नजरिया भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अल-कायदा की तरफ से किए गए इस आतंकी हमले और अमेरिका की गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाए जाने के बाद विश्व में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे। महाशक्ति पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ बिगुल बजा दिया। हमले के बाद ओसामा के जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज बुश को इस बात को भांपने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ये काम अल-कायदा के ही आतंकियों ने किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ खुला ऐलान करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। हाईजैकर्स में से 15 सऊदी अरब के थे, जबकि बाकी UAE, मिस्र और लेबनान के थे। अमेरिका पर हुए इस हमले के बाद जिंदा या मुर्दा अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए $2.5 करोड़ का बड़ा इनाम रखा गया। इराक पर अमेरिका का हमला। इधर बदले की आग से धधक रहे अमेरिका ने अपनी सेनाओं को इराक भेज दिया, जहां पर उसका निशाना सद्दाम हुसैन था। दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबानी शासन को उखाड़ फेंकने की अपनी कवायद तेज कर दी। 2001 में जब अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान पर हमला किया था, उस वक्त वो कई हिस्सों में बटा हुआ था।
अलकायदा के कई नेता अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन खत्म नहीं हुए। साथ ही 20 सालों में अलकायदा के कई नए धड़े दुनिया भर के देशों में सबके सामने आए। उसने अफगानिस्तान से अलकायदा को करीब करीब उखाड़ फेंका। अमेरिका पर हमले के करीब 10 साल बाद उसने 2 मई 2011 को एक सीक्रेट मिशन में पाकिस्तान के एबटाबाद में छिप कर रह रहे लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। कैसे ओसामा के दिमाग में आया था ये आइडिया? अमेरिका पर इतने बड़े आतंकी हमले के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर ओसामा बिन लादेन को कैसे इस तरह के हमले का आइडिया आया। द यरूशलेम पोस्ट के अनुसार साल 1999 में एक पायलट गालिम अल बतौटी ने इजिप्ट एयर के प्लेन को समुद्र में गिरा दिया था, जिसमें 217 पैसेंजर मारे गए थे। ऐसे में माना जाता है कि जब ओसामा बिन लादेन ने उस गामिल के बारे में पढ़ा, उसके बाद वहीं से ये विचार अचानक उसके दिमाग में आया। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त अचानक लादेन के मुंह से ये निकल पड़ा कि क्यों ना क्रैश करवा दिया जाए। और उसके करीब 2 साल बाद लादेन ने अमेरिका में उस आतंकी घटना को अंजाम दिया, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान के आने के बाद तालिबान दावा कर रहा है कि वो अलकायदा समेत किसी भी आतंकी ग्रुप को यहां पर पनपने नहीं देगा, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तालिबानी प्रवक्ताओं की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास महसूस हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बीस साल पहले अलकायदा के आतंक से कांपा था अमेरिका। तालिबान से उसके रिश्ते दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा। Chemical sensitive weapon a few moments ago, like there was an explosion. The Boeing 7 to the west wall of the Pentagon's E-ring at 530. अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले को आज 20 साल पूरे हो गए। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए थे। इनमें से 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ और साउथ टावर से टकरा गए और वहीं तीसरा प्लेन पेंटागन पर क्रैश किया गया था। इस हमले में 93 देशों के 2977 लोग मारे गए थे। हमला अलकायदा नाम के आतंकी संगठन ने किया था। 20 साल बाद अलकायदा फिर से चर्चा में है। इसकी वजह है तालिबान, वही तालिबान जो इस वक्त अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है। इस तालिबान के अलकायदा से सालों पुराने रिश्ते हैं। ये रिश्ते आने वाले वक्त में दुनिया के लिए नया खतरा बन सकते हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अलकायदा कैसे बना? इसकी अमेरिका से दुश्मनी की क्या कहानी है? ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा का क्या हुआ? इस वक्त क्या है अलकायदा की स्थिति? तालिबान का अलकायदा को लेकर क्या स्टैंड है? कैसे बना अलकायदा? अलकायदा का अरबी में मतलब आधार होता है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा था। उस दौर में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए कई संगठन बने। इन संगठनों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी
CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन था। इनमें से एक अल-कायदा भी था। ओसामा बिन लादेन ने इसका गठन किया था। उसे सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीनों का भी समर्थन था। अमेरिका से दुश्मनी की कहानी क्या है? लादेन सऊदी अरब के एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। उसके पास परिवार की काफी संपत्ति थी। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरब में अपनी सेना की तैनाती की थी। उस वक्त लादेन ने वहां से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने की मांग की थी। यहीं से अमेरिका और लादेन के बीच रिश्तों में अनबन शुरू हुई। 1996 में बिन लादेन ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। लादेन की मौत के बाद अल-कायदा का क्या हुआ? बिन लादेन की मौत के बाद अल-कायदा की कमान मिस्र के अयमान अल जवाहरी के पास आ गई। बताया जाता है कि इस वक्त जवाहरी का प्रभाव इस आतंकी संगठन पर कम हुआ है। उसकी सेहत भी खराब रहती है। लादेन के बाद उसका बेटा हमजा अल-कायदा का बड़ा चेहरा बना, लेकिन बाद में उसे भी मार दिया गया। लादेन ने अमेरिका पर हमले क्यों किए? नवंबर 2002 में लादेन ने अमेरिका के नाम पर एक लेटर लिखा था। इस लेटर में उसने अमेरिका पर किए गए हमले का कारण बताया था। लादेन ने हमले की वजह से जियोनिस्ट क्रूसेडर अलायंस को बताया। उसका आरोप था कि यह अलायंस कई देशों में मुस्लिमों के खिलाफ हमले करता है। इसमें सोमालिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और लेबनान जैसे देश शामिल हैं। इसके साथ ही लादेन ने सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति, इजराइल को अमेरिका का समर्थन और कुवैत पर हमले के बाद इराक पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी नाराजगी जताई थी। 9/11 हमले के बाद दुनिया में क्या बदला? भारत इस आतंकवाद के मुद्दे को लंबे समय से उठा रहा था। उसे लेकर दुनिया गंभीर हुई। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया। अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में युद्ध शुरू किया। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध घोषित किया। इस हमले में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ। इसके साथ ही दुनिया के कई और देशों ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए। अमेरिका में भी गैर अमेरिकियों के खिलाफ भावनाएं प्रबल हुई। अल-कायदा और तालिबान के रिश्ते कैसे हैं? सत्ता में आने के बाद तालिबान ये दावा करता है कि वो अल-कायदा समेत किसी भी आतंकी ग्रुप को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। हालांकि तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद माना जा रहा है कि अल-कायदा फिर से मजबूत होगा। अमेरिकी मिलिट्री अधिकारियों ने भी इस बात की चेतावनी दी है। 2001 के बाद भले ही अल-कायदा कमजोर पड़ा है, लेकिन उसके लड़ाके अब भी अफगानिस्तान में हैं। अप्रैल में आई अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी माना गया था कि अल-कायदा आने वाले समय में अलग अलग इलाकों में हमले कर सकता है। नई तालिबान सरकार का अल-कायदा को लेकर क्या स्टैंड है? सत्ता में आने के बाद तालिबान आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देने की बात करता है, लेकिन उसके प्रवक्ताओं के बयान विरोधाभासी हैं। जैसे उसके ही एक प्रवक्ता ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले में ओसामा बिन लादेन शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।